नमस्कार दोस्तों, रियलिटी स्मार्ट्स में आपका स्वागत है। आपके लिए बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट कर करके मैं लेकर आए जा रहा हूँ कंटिन्यूसली, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल को। सो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो, सबसे पहली चीज़। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको हर प्रॉपर्टी की, हर लोकेशन के बेस्ट प्रोडक्ट्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, जिससे आप एक अच्छा बाइंग डिसीजन बना पाएँ, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाएँ पूरे गुड़गांव मार्केट के अंदर। अगर आप स्टडी करना चाहते हो प्रॉपर्टी को तो ये बेस्ट और सबसे ईजीएस्ट वे है और सबसे मैं बोलूँगा एंटरटेनमेंट के साथ वाला वे है। तो आज जो प्रॉपर्टी मैं आपको लेकर दिखा रहा हूँ ये है सेक्टर 67 के अंदर। आप में से कई लोग शायद प्रॉपर्टी को देखने के बाद समझ जाएंगे। बाकी जो सामने आप देख रहे हो ये बड़े बड़े टावर्स, वो बड़े बड़े टावर्स हैं M3M के मर्लिन। तो अब आप ये वाला प्रोडक्ट बड़े आराम से गेस कर सकते हो कि ये कौन सा प्रोडक्ट है। और सामने हमारे पास है एक बढ़िया सी पार्क फेसिंग यूनिट्स। इसका साइज़ है 300 गज। तो अगर आप एक 300 गज की यूनिट देख रहे थे और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के अंदर देख रहे थे तो आप डेफिनेटली ये वाला प्रोडक्ट चेकआउट कर सकते हो। एक बार स्टार्ट से लेकर एंड तक देखो और मुझे बताओ आपको कैसा लगा। अगर आपके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसे आप सेल आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेश के अंदर अगर कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, न्यू लॉन्च, प्री लॉन्च, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कमर्शियल के बारे में लेना चाहते हैं, यू कैन कनेक्ट विद अस। इस प्रॉपर्टी का जो कोड है वो इधर है, बाकी नंबर्स नीचे हैं। आइए शुरू करते हैं। हमारी बिल्डिंग के जो बालकनी पोर्शन से पार्क दिखता है वो कुछ ऐसा दिखता है और पार्क के अंदर पूरा एक्टिव एनवायरनमेंट है। बच्चे खेल कूद खूब मचा रहे हैं और इसी तरह से आपके बच्चे भी खेल कूद कर सकते हैं। तो ये होता है पार्क फेसिंग यूनिट लेने का फ़ायदा। और राइट हैंड साइड में अगर आप देखते हो तो बिल्डिंग के जो फसाद है और जो सामने पूरा का पूरा ग्रीन एरिया को मेंटेन करा हुआ है, यार इसके साथ लुक एंड फील कैसी आ रही है आप मुझे बताओ। है इसमें प्रॉपर कोठी वाली वाइब? अब आओ चल दो ज़रा आपको हमारी पार्किंग और पार्किंग के बाहर यानी कि ये 9 मीटर रोड कैसे दिखती है वो दिखाता हूँ। सो नीचे आपने लगा दी पार्किंग। इंडिविजुअल फ्लोर यानी कि जिसको एक फ्लोर पे एक ही फ्लैट चाहिए होता है उनके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। सामने हमारा गेट नंबर 2 है, इस तरफ हमारा गेट नंबर 1 है। तो दोनों गेट्स हमारे फ्लैट के अंदर ही दाखिल होते हैं। ये वाला स्टेयरकेस लेकर आप अगर नीचे ऊपर करना चाहते हो तो सीढ़ियों द्वारा यहाँ से कर सकते हो। राइट हैंड साइड में एक हमारे पास इन्वर्टर यूनिट ज़रूर रखी हुई है, लेकिन फिर मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आपको 100% पावर बैकअप मिल जाएगा बिकॉज नीचे DG सेट का अरेंजमेंट है हमारी बिल्डिंग के नीचे। अब बताता हूँ मैं आपको लेआउट एंड कुछ विशेषताएं, इस तरह की प्रॉपर्टी आपको क्यों लेनी चाहिए और क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। सो दोस्तों ये सारे के सारे लो राइज सेगमेंट के फ्लोर्स होते हैं, बिल्डर फ्लोर्स हैं और इन बिल्डर फ्लोर्स के अंदर आपको जो लुक एंड फील है वो बिल्कुल कोठी बंगले वाली मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस वाला बेनिफिट है, क्योंकि जो लोग हाई राइज पसंद नहीं करते हैं उनको ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा लुभाती हैं। और इसके अंदर वेंटिलेशन एंड ऑल एवरीथिंग सुपर्ब होता है। सामने खुला होता है, पीछे खुला होता है, तो 2 साइड ओपनिंग मिल जाती है। जैसे अपना दिल्ली के अंदर क्या रहता है कि दिल्ली के द्वारका के सेगमेंट के आप कोई भी फ्लैट्स देखते हो तो वहाँ पे लोग कंस्ट्रक्शन को जिस तरह से करते हैं कि प्लॉट पे 100% एरिया पे कंस्ट्रक्टेड होती हैं चीज़ें, तो बैक साइड में वेंटिलेशन नहीं मिल पाती है, 100% शाफ्ट पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। बट इन गुड़गांव आप किसी भी प्लॉट को देखोगे तो 80% के एरिया पे आप कंस्ट्रक्ट करते हो, रेस्ट आपका जो 20% एरिया है वो फ्रंट एंड बैक में ओपन छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से वेंटिलेशन बढ़िया मिलता है। आते हैं लेआउट पे। दिस इज़ योर लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया कॉम्बिनेशन। सामने आप देखते हो तो हमारे बेडरूम सीक्वेंस में स्टार्ट हो जाते हैं, बेडरूम नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ये इसका लेआउट है और इस तरफ हमारा किचन है। तो बहुत ही थॉटफुली सारी की सारी चीज़ें प्लेस करी हुई हैं। सबसे पहले तो एक बार रिक्वेस्ट करूँगा इस तरफ आइए। जैसे ही आप एंटर होंगे आपको जो सबसे पहला एरिया दिखाई देता है वो दिखता है ये वाला जोन। तो आप ये वाला जो कंप्लीट जोन दिखाई दे रहा है इसका जो डायमेंशन है यहाँ से यहाँ तक अगर हम नापते हैं तो लगभग 18 से 19 फीट के आसपास होगा। चौड़ाई अगर आप देखते हो इसकी इस पॉइंट से सामने वाले पॉइंट तक तो ये अप्रॉक्सीमेटली 17 फीट के आसपास होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा, सीरियसली बड़ा डायमेंशन है और इसके अंदर हम अपना लिविंग एरिया एंड अपना डाइनिंग एरिया सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ की तरफ मुड़ोगे तो ये आपको मिल जाएगा हमारा किचन स्पेस। किचन इज़ एक्चुअली ब्यूटीफुल एंड वेरी स्पेशियस। अगर मैं साइज़ आपको बताऊँ यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये 8 फीट प्लस का साइज़ है। 8 फीट से कम नहीं है, 8 फीट से ज़्यादा का साइज़ है। और पूरी सी शेप के अंदर किचन बनी हुई है। पूरा इसमें आपका मॉड्यूलर किचन सारा का सारा काम हो रखा है।
और इधर आपका रेफ्रिजरेटर आ जाएगा। तो आपको एक किचन के अंदर जो जो चीज़ चाहिए होती है वो मिल जाती है। और थोड़ा सा आगे आओ एक बार, जब आप किचन की विंडो से भी बाहर की ओर देखते हो तो आपको ये काफ़ी अच्छा ग्रीन पार्क फेसिंग वाला व्यू ही मिलेगा, जो आपको हमारे वैसे मतलब ओपनिंग वाले शॉट में आपने देखा था। तो ये एक ख़ास बात है इसकी। उसके बाद एक बार उस पॉइंट पे जाइए प्लीज़। नेचुरली लिट एनवायरनमेंट किसे कहते हैं ये आप देखो, तो सामने भी आपको ये जो बड़ी सी विंडो दिखाई दे रही है, इसकी वजह से बहुत अच्छी लाइट आपकी प्रॉपर्टी में हमेशा रहेगी और व्यू काफ़ी मेस्मराइजिंग है। तो इस तरह का पार्क फेसिंग व्यू हर अगली दूसरी प्रॉपर्टी में नहीं मिल पाता है। इस तरह की प्रॉपर्टी को अगर आप रेंट आउट करते हो 60,000 रुपीज़ तक का रेंटल आपको मिल जाता है, 60,000। और सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमारे पास डबल चेक पॉइंट पे सेफ्टी सिक्योरिटी है इसके अंदर। एक पहला गार्ड परमिशन के साथ एंट्री, दूसरा जब भी आप अपने ब्लॉक में एंट्री करते हैं तो वहाँ पे आपको गार्ड परमिशन के साथ एंट्री एग्जिट मिलती है। रोड्स की बात करते हैं तो हमारी सभी प्रॉपर्टी के जो सामने की रोड्स हैं वो लगभग 9 मीटर रोड आपको मिलती है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30 फीट। और बिल्कुल सामने हमारा पार्क है। यहाँ से जो भी आप फ्लोरिंग देख रहे हो सारी की सारी, दिस इज़ इटालियन। और ये है हमारा बेडरूम नंबर 1, सबसे पहला बेडरूम है। इस तरफ से देख लेते हैं। इसके जो डायमेंशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो आपको मिलेंगे लगभग 12 फुट के आसपास। और अगर यहाँ से यहाँ तक नापा जाए इसे तो ये मिलेगा आपको लगभग 10.5 फुट के आसपास। तो ये है सबसे पहला रूम हमारा। इसमें आपको इस तरफ वार्डरोब का अरेंजमेंट दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे हमारा टीवी यूनिट का प्लेसमेंट है। ऊपर देख लो फॉल सीलिंग कोव लाइट कंप्लीट होती हैं। और यहाँ से आप इस वाले डोर को अगर ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद में हम एग्जैक्टली हमारे इस वाले स्पेस को देख सकते हैं। एक बार आप आगे आके देख लीजिए। यहाँ से आप इसे ओपन करोगे तो कुछ ऐसा बालकनी स्पेस दिखाई देगा और सामने आपको बहुत अच्छा ग्रीन स्पेस दिखाई देगा। यहाँ पे हमारा पहला अटैच वॉशरूम है। वॉशरूम्स के जो साइज़ हैं वो अच्छे हैं, काफ़ी मतलब बड़े बड़े वॉशरूम्स हैं इसके अंदर, 6 फीट इस तरह से। और सामने से यहाँ तक लगभग आपको 6 बाय 6.5 का वॉशरूम नंबर 1 मिलता है। सीट की प्लेसमेंट, बैठने उठने के लिए अच्छा स्पेस, सामने आपका वैनिटी का प्लेसमेंट। और इसमें आप जो जो चीज़ें देख रहे हो वो सारी की सारी चीज़ें आपको मिल ही जाएंगी अगर आप ये प्रॉपर्टी लेते हैं तो। और इस तरफ हमारा AC लगा हुआ है सबसे पहला। राइट हैंड साइड में ये हमारा बेडरूम नंबर 2 है। इस बेडरूम के अंदर थोड़ी सी अलग सी फीलिंग है। अलग सी फीलिंग इसलिए बिकॉज इसमें वुडन फ्लोरिंग हमें मिलती है। और जो साइज़ आप देखते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगेन इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 11 फीट के आसपास। और यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो ये आपको मिलता है लगभग 14 फीट के आसपास। 14 किस तरह से है, एक बार आप इस तरफ आइए प्लीज़। राइट हैंड साइड में आप ये जो बहुत बड़ा सा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा ये पूरा स्पेस देख रहे हो ना, सो दिस इज़ ऑल योर वार्डरोब। अगर आप इसे ओपन करोगे तो इसमें 2 फीट की गहराई के साथ में पूरा वार्डरोब है। इसके बाद जो पूरा स्पेस बच रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो भी लगभग 12 फुट के आसपास है। तो 12 + 2 14 फीट हो गया। और चौड़ाई आप देखते हो तो लगभग 11 फीट के आसपास। यहाँ पे टीवी यूनिट है यहाँ पे। और इधर हमारा कनेक्टेड वॉशरूम है। तो आप में से जो भी लोग इस साइज़ की प्रॉपर्टी को प्लान कर रहे हैं अपने लिए, एक बार देखिए ज़रा वॉशरूम। यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 फीट है भाई। और यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग 7 फीट है। 7 बाय 8 का सुपर्ब स्पेस है। बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त वॉशरूम है। तो इतने बड़े बड़े वॉशरूम्स पसंद आते हैं कई लोगों को। और यहाँ पे हमारा जो है पहला शाफ्ट पोर्शन है। इस शाफ्ट को लेकर आप कहाँ जा सकते हो कहाँ नहीं जा सकते हो मैं आपको वो बताता हूँ, अभी थोड़ी देर में बताऊँगा आपको। 1 मिनट कट लगाइए। ओके जोड़िए। यहाँ पे हमारा शाफ्ट पोर्शन आ जाता है। तो यहाँ पे शाफ्ट आपको किस तरह से मिलती है, जैसे हमारे साउथ दिल्ली के फ्लैट्स होते हैं तो उसके अंदर आपको सेंटर में एक शाफ्ट दे दी जाती है और उसके सामने हमारा पूरा इस तरह से आपके स्प्लिट एसीज हो गए जो कि बैक साइड की वेंटिलेशन वाले एरिया को ही कनेक्ट करते हैं। तो आपको वेंटिलेशन को लेकर इस प्रॉपर्टी में कोई कमी नहीं मिलेगी। और कहीं ना कहीं बिल्डर फ्लोर में अगर कोई ड्रॉबैक या कमी लगती है लोगों को तो वो यही लगती है कि वेंटिलेशन उनको हाई राइज अपार्टमेंट जैसा नहीं मिल पाता है। फिर ये वाला जो हमारा पूरा एरिया है इसको एक्सेस करते हुए आप अपने लास्ट 2 रूम्स को एक्सेस कर सकते हो। ये हमारा रूम नंबर 3 है। इसको हम देखते हैं इस तरफ से। तो यहाँ से अगर हम इसके डायमेंशंस देखेंगे तो ये डायमेंशन हमें मिलेंगे यहाँ से सामने की ओर लगभग 13 फुट
और यहाँ से सामने की ओर यानी कि इस वाली वॉल तक देखते हैं तो लगभग 13 फुट, ये 13 बाय 13 या 12.5 बाय 12.5 के आसपास का स्पेस है। इसमें भी व्यू, ये हमारा बैक वाला रूम है, बैक वाले रूम से देखो कैसा व्यू आता है, क्योंकि अदर प्रॉपर्टी जो बनी हुई है उसके बीच में और हमारी प्रॉपर्टी के बीच में दोनों तरफ से दोनों को स्पेस छोड़ना पड़ेगा। इसकी वजह से वेंटिलेशन बहुत अच्छा और व्यू बहुत अच्छा मिल जाएगा। यही वाला अभी डोर ओपन करके आपको दिखाता हूँ, और ये वाला ज़रा वॉशरूम देखो यार एक बार। रूम्स होते हैं कई बार ऐसे, बहुत देखे मैंने, कि जो सर्वेंट रूम होता है या स्टडी स्पेस होता है वो इतना बड़ा छोड़ा जाता है, मतलब उसके डायमेंशन ही यही होते हैं 6 बाय 7, 7 बाय 7। और यहाँ पे हमारा ये वॉशरूम है 8 फीट बाय 8 फीट, 8 बाय 8 का पूरा लग्जरी वॉशरूम्स है। तो स्पेस को लेकर जिन लोगों का रहता है ना कि हमें बड़ी चाहिए, बड़ी चाहिए, बड़ी चाहिए, बहुत बड़ी चाहिए, ये बड़ी है भाई, बहुत बड़ी है। आ जाओ एक बार इधर आ जाओ प्लीज़, सामने से देख लो। ये लंबाई चौड़ाई हमारी पूरी बालकनी की, इस बालकनी की जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक 12 फुट है, चौड़ाई इसकी लगभग 5 फुट के आसपास है। ये वाली ग्रीनरी मैं आपको बता रहा था कि ग्रीन स्पेस है पूरा हमारे पास, यहाँ पे पेड़ वेड़ पौधे वौधे लगे हुए हैं, और पीछे जितना आप स्पेस देख रहे हो इसी तरह से स्पेस छोड़ा जाता है। यहाँ से आप अपने इस वाले रूम को एक्सेस कर सकते हो, लेकिन आ जाओ यहीं से करा देते हैं एक्सेस आपको। ये हमारा लास्ट रूम है, इसमें भी सामने वार्डरोब 2 फीट गहराई के साथ में, नेचुरली लिट देख रहे हो कितना है, मतलब इसमें अभी मैंने कोई लाइट नहीं ऑन करी है तो इसमें इतनी लाइट है इस रूम के अंदर। बाकी अगर हम लाइट्स को ऑन करते हैं तो आई थिंक इसमें आपको अभी लाइट्स इस वाले रूम में भाई जल नहीं रही हैं, बट अगर आप इस वाले रूम का डायमेंशन देखते हैं तो सिमिलर डायमेंशन आपको मिलता है। यहाँ से यहाँ तक 12 फीट और यहाँ से यहाँ तक 14 फीट। तो ये हमारा फाइनली रूम नंबर 4। तो ये हमारा 4 BHK प्रॉपर्टी है। और वापस से अगर हम आगे जाते हैं तो मैं एक बार दोबारा से आपको आगे लेकर चलता हूँ। अच्छा, ये हमारा लास्ट रूम है, और लास्ट रूम के साथ में हमारा यहाँ पे लास्ट वॉशरूम भी आ जाएगा। तो आप देखोगे तो इसमें आपको हर जगह पे वॉशरूम ही वॉशरूम मिल रहे हैं। ये वाला जो वॉशरूम है ना, दिस इज़ योर कॉमन वॉशरूम, और इसकी जो चौड़ाई है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलती है पूरे 5 फीट बाय 6 फीट के साइज़ में, 5 बाय 6 है। और यहीं से हमारी गैलरी में, मतलब हमारे लिविंग हॉल में चला जाएगा। तो ये है अटैच प्लस वैसा वाला वॉशरूम। आ जाओ, आ जाओ दोस्तों, आ जाओ। और फाइनली हम क्लोज़ कर सकते हैं अब इस प्रॉपर्टी को। एक बार आते हैं, आपको व्यू दिखाते हैं दोबारा से। यहाँ से आएंगे आप, सामने देख लीजिए, इसी 30 फीट रोड की मैं बात कर रहा था। तो ये सभी के सामने आपको 9 मीटर रोड मिलता है। सामने से आप व्यू देखोगे तो दिस व्यू इज़ ब्यूटीफुल। बड़े बड़े गहरे गहरे पेड़ हैं, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो, इस तरह से पूरा ग्रीन स्पेस आपको दिखाई देगा, मिलेगा। और आप खुद बताओ यार, अभी इतने बजट के अंदर कुछ लेने निकलो, आजकल गुड़गांव में क्या ही मिल पाता है। और मेन बात क्या है ना कि अगर मैं इसकी बालकनी से लेफ्ट हैंड साइड में भी व्यू देख रहा हूँ ना, धुंध ज़रूर है, कोहरा है, धुंध है, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छे अच्छे सिर्फ टावर्स का ही व्यू मुझे मिल रहा है। तो यहाँ पे हाई राइज टावर है, वहाँ पे हाई राइज टावर है, और जो लोकेलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से कनेक्टिविटी मिल जाती है हमारी इस प्रॉपर्टी को, और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड जो है वो प्रीमियम लोकेशन में ही काउंट होती है। तो ये प्रॉपर्टी आपको कैसी लगी, या इस तरह की कोई प्रॉपर्टी अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। और जो भी आपके व्यूज़ हैं, विचार हैं, उसे नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। प्राइसिंग मैंने नीचे टाइटल में ऐड कर दिया है, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। फिर भी कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप नीचे लिखे हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जिसे आप सेल आउट करना चाहते हो, उसके लिए अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो नंबर इज़ सेम, आप उस नंबर पर कॉल करके हमें अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बता सकते हैं, लिस्टिंग करा सकते हैं, एंड वी कैन वर्क अपॉन योर प्रॉपर्टी इफ़ अगर आप उसे जेन्युइन मार्केट प्राइस पे बेचना चाहते हैं। अगर आप उसे जेन्युइन मार्केट प्राइस पे नहीं बेचना चाहते हैं, कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी जो मैं भी क्या मतलब कोई भी फुलफ़िल नहीं कर सकता, तो प्लीज़ आप अपना भी समय बचाइए और मेरा भी समय बचाइए। बाकी अगर आपके कुछ प्रश्न हो तो हम उनके लिए ओपन हैं। आपको प्रॉपर्टी कैसी लगी बता देना। प्रॉपर्टी कोड कहाँ मिलता है, इस तरफ या इस तरफ जो नंबर लिखा होता है वो हमारा प्रॉपर्टी कोड होता है, तो उस नंबर को नोट कर लीजिएगा ताकि इस स्पेसिफिक वीडियो की इन्फॉर्मेशन हम आपको दे पाएँ। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।